नमस्कार आप सभी को मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए, ज़रूरी है। आप लोग की इच्छा है, अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़रूर लाइक करिए। एनीवे, आज मैं जिस कंपनी के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूँ उस कंपनी का नाम है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी कंपनी हम खरीदने जाते हैं तो हमें उसका बिजनेस मॉडल देखना चाहिए। क्या मैं जिस कंपनी को बताने जा रहा हूँ या जिस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ ये कंपनी ठीक है या नहीं है, ये एनालिसिस करना है और आपको भी देखना है। समझिए कैसा बिजनेस है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे जो भी शेयर हम जो खरीदते हैं वो कहीं एक जगह इकट्ठे रहते हैं, डिपॉजिट रहते हैं। उस जगह का नाम है, वो डिपॉजिटरी है CDSL और दूसरी है NSDL। दो ही हैं जहाँ पे हमारे स्टॉक या हमारे शेयर डिपॉजिट रहते हैं, NSDL और CDSL। यही कारण है कि इस कंपनी पे मुझे पूरा भरोसा है और इस कंपनी का बिजनेस बढ़ता ही रहेगा। आप सोचिए, मुश्किल से बहुत कम परसेंट में भी हमारे हिंदुस्तान में लोग बाग शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड है, मुश्किल से 5-7% है। अगर ये स्थिति बढ़ के अगर 10-20%, 20-30% अगर हो जाती है तो सोचिए ये सारे शेयर कहाँ जाएंगे, यहीं इकट्ठे होंगे ना। कंपनी का बिजनेस तो बढ़ना ही है और कोई है ही नहीं है बिजनेस में। यही कारण है कि इस कंपनी के बारे में मुझे बहुत भरोसा है। स्लो ही बढ़ेगी लेकिन बढ़ती रहेगी। एक प्रोविडेंट फंड की तरह आप इसे मान के चल सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेफिनेट बढ़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चलिए सबसे पहले मैं देखूँ इसमें कि इसकी प्रॉफिट लॉस किस तरीके से है, ठीक है। फिर उसके बाद हम दूसरी चीज़ों पे इस पे बात करेंगे। तो देखिए, इस कंपनी का अगर हम प्रॉफिट लॉस देखते हैं तो अगर हम क्वार्टरली देखें तो देखिए किस तरीके से इस कंपनी का प्रॉफिट और लॉस का है। देखिए, जून 22 में 140 करोड़ था, सितंबर 22 में 149 करोड़ हुआ, बढ़ा। दिसंबर 22 में 141, थोड़ा घटा। मार्च में 125 एंड जून 23 में बढ़ के फिर से 150 करोड़ हो गया। मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे होते होते लेकिन ऑलमोस्ट एक सेम वे में चलती जा रही है और धीरे धीरे ऊपर की ओर ही जा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखेंगे, देखिए 75, 91, 85, 68, फिर से 80 आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट देखेंगे, वहाँ भी बढ़ोतरी है। ये देखिए 58 करोड़ का, 80 करोड़ का, 75, 63 और 74। बिल्कुल एक स्टैग्नेंट, धीरे धीरे ग्रोथ की ओर या ऑलमोस्ट बराबर। ये कंपनी ऐसी है जहाँ पैसा डूबना ही नहीं है। बिजनेस ऐसा है कंपनी का, इस कारण से धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। अगर हम इसी कंपनी का ईयरली अगर ग्रोथ देखते हैं तो ईयरली में और क्लैरिटी हमें आएगी कि देखिए सेल्स ग्रोथ इसका क्या है। मार्च 20 में 215 करोड़ का था, 21 में 344, 22 में 551 और 23 में देखिए 555। अभी तक 565 का हो चुका है। डिमेट अकाउंट खुलना ही है। नए नए लोग जैसे एजुकेट हो रहे हैं, डिमेट अकाउंट खुलते रहेंगे, लोग वक्त शेयर खरीदते रहेंगे, लोगों का शेयर के प्रति झुकाव बढ़ता रहेगा और धीरे धीरे आज हम 5-7% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड है, धीरे धीरे 30-40% होंगे और वो जैसे जैसे हम खरीदेंगे यहाँ पे डिपॉजिटरी में बढ़ते जाएंगे शेयर और इनकी इनकम बढ़नी है, नो डाउट। तो देखिए किस तरीके से कंटिन्यू एक सस्टेनेबल ग्रोथ है। उसके बाद अगर हम इसकी प्रॉफिटेबिलिटी का देखते हैं तो देखिए मार्च 20 में थी 107 करोड़ की, फिर 201 की हुई, 312, 276 और फिर से 292। कंटिन्यू। कभी कभी मार्केट थोड़ा सा जब शांत हो जाता है तो लोग बहुत थोड़ा शेयर खरीदने कम कर देते हैं, लेकिन जहां बूम होता है फिर से खरीदने लगते हैं, फिर से बूम आने वाला शुरू हो रहा है, फिर से लोग खरीदेंगे और फिर से रखेंगे और फिर से इस मार्केट का ग्रोथ बढ़ना है। डिविडेंड भी कंपनी का बहुत अच्छा है, लगभग देखिए 61% का भी दे रही है, कंटिन्यू अच्छा देते जा रही है। यही कारण है कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें
मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो देखिए, इस कंपनी के बारे में लगभग 13,931 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस 1333 का है, 1430 का हाई लगाया है और 881 का लो भी लगाया है। स्टॉक का पी 47.8 का है, बुक वैल्यू 116 की है, ROE ROC 30.3 और 23.8 जो कि एक्सेलेंट है। मोर देन 20 गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी अच्छा काम कर रही है और मान के चलिए आपका पैसा बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगा। अगर मैं इसी चीज़ को अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि थोड़ा सा आगे हम बढ़ें, हम देखें कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ किस तरीके से है। तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर देखें तो ये देखिए, 10 साल में कंपनी 20% के हिसाब से बढ़ी है, 5 साल में 24 और इस 3 सालों में 37% के हिसाब से सेल्स ग्रोथ बढ़ी है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोग एजुकेट होते जा रहे हैं, लोगों का स्टॉक मार्केट के प्रति झुकाव बढ़ते जा रहा है, शेयर खरीदते जा रहे हैं, डिपॉजिटरी में अपने शेयर डालते जाएंगे और इनका ग्रोथ होना ही है। उसी तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए, जिस तरीके से सेल्स ग्रोथ हो रही है ठीक उसी के पैरेलल देखिए एकदम सेल्स ग्रोथ बढ़ती जा रही है। क्या कंपनी, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बेस्ट है, बहुत अच्छा है, लेके छोड़ते जाइए, जब मिले मौका दबोचते रहिए। अभी नीचे लेवल पे है, लेके रखते जाइए। बहुत अच्छा है, एज ए प्रोविडेंट फंड आपको रिटायरमेंट के एज पे बहुत अच्छा पैसा बना के कंपनी देने वाली है। यूनिक बिजनेस है, मोनोपोली बिजनेस है, कोई तोड़ नहीं है। CAGR अगर हम देखें स्टॉक का, 5 साल में 43% के हिसाब से, 3 साल में 40% के हिसाब से, अभी तक केवल 9% का रिटर्न दिया है। हमने देखा कि लोअर पे आ गई थी, फिर वहाँ से थोड़ा सा रिकवरी की है। ये कारण है, ये सस्टेनेबिलिटी है कंपनी की। इस कारण से आपको कंपनी में इन्वेस्टेड रहना है, जरूरी है। अब देखिए, मैं कुछ और चीज़ें आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा सा चार्ट की ओर हम बढ़ते हैं। चार्ट की ओर देखिए क्या समझ में आता है। अगर मैं आपको देखूं चार्ट में बताऊं तो अगर मैं 5 साल का चार्ट अगर इसका खोलता हूं तो देखिए किस तरीके से कंपनी बढ़ी है, और देखिए यहाँ पे कितना अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ हुआ था और ये कंपनी इस तरीके से वर्टिकल गई थी। फिर से उसी तरीके का वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ दिखाई दे रहा है, कंपनी फिर बढ़ने को तैयार है, कोई भी दिक्कत नहीं है कंपनी में। अभी भी देखिए, आपको जो कुछ चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, ये कंपनी का 1 साल का चार्ट देखिए। 1 साल के चार्ट में देखिए क्या समझ में आता है आपको। एक बेहतरीन आपको चीज़ दिखाई देगी। यहाँ देखिए, ये इस पैटर्न को देखिए, ये कप एंड हैंडल पैटर्न कहलाता है। बिल्कुल सुंदर कप एंड पैटर्न बना हुआ है और ऊपर जाने को तैयार है स्टॉक। हमें ऐसी ही जगहों पे पकड़ना है, फंडामेंटल भी देखना है, फंडामेंटल मजबूत है, उसके बाद चार्ट पे भी अगर मजबूत दिखाई देता है बस पकड़ लेना है और फिर प्रॉफिट लेना है। आपको प्रॉफिट लेके निकल जाना है तो प्रॉफिट लेके निकल जाइए। तो इस कंपनी का जो देखिए जो चार्ट है, कितना बेहतरीन चार्ट है। मैं यही आपको बता रहा हूँ, हमें हमेशा फंडामेंटली मजबूत कंपनी पकड़ना है और जो चार्ट पे जो अच्छा दिख रहा नीचे से रिवर्ट कर रहा है बस वहीं पकड़ लेना है और हमें अर्निंग कर लेनी है। अगर अर्निंग कर लेना है बस ले लीजिए, निकल जाइए। या लंबे समय का रखना है तो बेस्ट कंपनी है ये, इससे बेस्ट कंपनी मिलेगी नहीं, मोनोपोली बिजनेस है, रखे रहिए। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को बेस्ट विशेस करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और डेफिनेट प्रॉफिट होगा। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा इस कंपनी को। रिकमेंड करने का मतलब है कि अच्छा है, आप खुद एनालिसिस करिए, उसके बाद पैसे लगाइए। और कभी भी किसी भी कंपनी पे किसी कहने से पैसे नहीं लगाते, अपने आप को एनालिसिस करते हैं और जब आप खुद सेटिस्फाई हो तब पैसे लगाइए। क्योंकि जब हम खुद सेटिस्फाई होते हैं तो ग्रोथ हो या कभी लॉस हो, हम बिल्कुल मजबूत रहते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस हमारा बिल्डअप रहता है। दूसरे के कहने पे करते हैं तो हमें लगता है ओहो, अगर गिर जाता है तो बोलते हो क्यों मैंने विश्वास कर लिया ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करते। खुद का कॉन्फिडेंस लीजिए, सुनिए, देखिए, इतने सारी चीज़ें बता रहे हैं तो आप भी एनालिसिस करिए, थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम निकालिए, आप फिर देखिए, समझ में आता है तो लीजिए, नहीं समझ में आता है मत लीजिए। और भी कंपनियां हैं, ठीक है। तो देखिए अच्छा दिख रहा है चार्ट पे,
फंडामेंटल मजबूत है ही है, बिजनेस अच्छा है, इन्वेस्ट किया जा सकता है। ओके, गुड लक।